देखिए, भाषा और चिंतन पाठ से प्रश्न है। प्रश्न नंबर 31। ऐसे ही प्रश्न आते हैं परीक्षा में। ये देखिए, प्रीवियस ईयर प्रश्न है सारे। देखिए प्रश्न नंबर 31। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ठीक है, शिक्षक को देखिए, उन्हें बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। नहीं, पुरस्कार नहीं देंगे। आगे देखिए, बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। हतोत्साहित है नेगेटिव वर्ड, हतोत्साहित नहीं करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, इसलिए गलत होगा। आगे देखिए, व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। व्याख्या नहीं समझाएंगे बच्चे को, सिर्फ बोलते जाएंगे और बच्चे सुनते जाएंगे तो नहीं समझेंगे, इसलिए क्या होगा? ये गलत होगा। ठीक है, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए। स्पष्ट होना चाहिए और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। चर्चा पॉजिटिव वर्ड है, ये सही होगा, इसे समझिए। देखिए, शिक्षार्थियों को अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु तथा उन्हें सक्षम बनाने के लिए शिक्षकों को स्पष्ट एवं विश्वसनीय व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ विषय संबंधित मुद्दों पर परिचर्चा करनी चाहिए। स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। देखिए आगे, प्रश्न नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में प्याजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? प्याजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा, देखिए, भाषा और विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। प्याजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। वाइगोत्स्की समाजवादी है, इसलिए क्या होगा? ये नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार विचार जन्म लेता है और प्याजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। देखिए, ये सही है। वाइगोत्स्की के अनुसार विचार जन्म लेता है और प्याजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। ये दोनों सही है। दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा से विचार जन्म लेते हैं। भाषा से विचार नहीं, विचार से भाषा, इसलिए क्या होगा? ये गलत होगा। दोनों भाषा को बच्चे के विचारों से जन्म लेती हुई मानते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार विचार जन्म लेता है और प्याजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। वाइगोत्स्की के अनुसार विचार जन्म लेता है और प्याजे के अनुसार भाषा का विचार पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, इसीलिए क्या होगा? सही होगा। ठीक है, देखिए, दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है, ये सही वर्णन करता है। आगे देखिए, 33 नंबर प्रश्न। किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? वाट्स, स्किनर, गथरी, थॉर्नडाइक। प्रसिद्ध अमेरिकी व्यवहारविद मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर का मानना है कि भाषा भी क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है। इन्होंने पुनर्वलन के संदर्भ में अपने सिद्धांत की व्याख्या की है।
ये स्किनर। ये व्यवहारवादी है, स्किनर। आगे देखिए 34 नंबर प्रश्न। एक कक्षा में देखिए, एक कक्षा में देखिए, कक्षा एक क्लास का बच्चा, एक कक्षा एक में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए? देखिए सुबोपली होता है, ठीक है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, है ना। और यहाँ देखिए लिखना, पढ़ना, पहले लिखना है इसलिए ये गलत होगा। पहले बच्चा सुनेगा उसके बाद बोलेगा, ठीक है। पहले सुनता है फिर बोलता है, फिर धीरे धीरे से अक्षर पढ़ने सीखता है, पहचानता है, उसके बाद लिखना सीखता है पकड़ के। सुनना है फिर लिखना है, सुन करके ही लिखता नहीं है, पहले बोलना सीखता है, फिर उसके बाद ये गलत हो जाएगा। लिखना बोलना है, पहले ही लिखने नहीं सीखेगा, गलत है। इसलिए क्या होगा? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। यहाँ देखिए 35 नंबर प्रश्न। चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? चिंतन प्रारंभ होने के लिए पूर्वानुभव, भाषा, तर्क, चिंतन। देखिए इसमें क्या हो जाएगा? समस्या। जब समस्या आती है तो जो लगाकर सोचते हैं कैसे होगा, क्या होगा, किस तरह से समाधान होगा, इसे चिंतन प्रारंभ होने की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? समस्या जरूरी है ना। समस्या हो जाएगा। ये देखिए रीड फरवरी 2016 का आया हुआ प्रश्न है। छत्तीस नंबर प्रश्न देखिए। बच्चों द्वारा आलोचनात्मक चिंतन ना सीखने का कारण है। बच्चों द्वारा आलोचनात्मक चिंतन ना सीखने का कारण है कक्षों का उच्च रूप से अनम्य होना तथा उत्तरों का मूल्यांकन भी उसी प्रकार होना। ये प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। देखिए आगे देखिए क्या दिया है। पाठ्यचर्या का निर्माण इस प्रकार ना होना कि अधिगमकर्ता में सृजनात्मकता प्रोत्साहित की जा सके। प्रोत्साहित देखिए यहाँ ना होना दिया है, इसीलिए क्या हो जाएगा? ये गलत होगा। यह ना होना चाहिए ताकि सृजनात्मकता को प्रोत्साहित की जा सके, होना चाहिए, ठीक है। विभिन्न सीमितताओं के कारण सभी बच्चे सृजनात्मक चिंतन करता नहीं होते। बच्चे सृजनात्मक होते हैं, या नहीं है, इसलिए क्या होगा? गलत होगा। सभी अध्यापक स्वयं सृजनात्मक नहीं होते हैं, इसलिए विद्यार्थियों में सृजनात्मकता प्रोत्साहित नहीं कर सकते। शिक्षक सृजनात्मक होते हैं, इसलिए क्या प्रोत्साहित नहीं करते। ये गलत होगा। नहीं नहीं, यह क्या होगा? सही है। देखिए 1 नंबर। कक्षों का उच्च रूप से अनम्य होना तथा उत्तरों का मूल्यांकन भी उसी प्रकार होना। कक्षों का उच्च रूप से अनम्य होना तथा उत्तरों का मूल्यांकन भी उसी प्रकार होना। किसने कहा है कि बच्चे संसार में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं? नोम चॉम्स्की, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, ब्रूनर। बच्चे संसार में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं, ये कहा है
नोम चॉम्स्की कहते हैं कि भाषा पहले से बच्चे के अंदर है, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, नोम चॉम्स्की लैंग्वेज सीखने की क्षमता है बच्चे में, बच्चे संसार में क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं, जन्म से पहले से ही उसमें क्या है, क्षमता लेकर पैदा होते हैं भाषा सीखने का। नोम चॉम्स्की, ठीक है, आगे देखिए। संप्रेषण कौशल में निहित है बोलना, बोलना, शारीरिक भाषा, सक्रिय रूप से सुनना, लेखन। बोलना, सक्रिय रूप से सुनना, शारीरिक भाषा, संप्रेषण कौशल में निहित है। बोलना संप्रेषण कौशल है, बोलते हैं, है ना। शारीरिक भाषा, शारीरिक भाषा जैसे इशारा करके, जैसे गूंगा से बात करता है, देखिए। सक्रिय रूप से सुनना, कोई बोल रहा है उसे सक्रिय होकर सुनेंगे तो, है ना, ये भी निहित है संप्रेषण कौशल में। लेखन, लिखना भी क्या है, लिखकर एक दूसरे को अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं, तो इसे पढ़कर समझेंगे, जैसे हम लोग अखबार पढ़ते हैं, ये भी क्या है, संप्रेषण है। एक, दो, तीन, चार, चारों सही है। बोलना, शारीरिक भाषा, सक्रिय रूप से सुनना, लेखन। जैसे पहले होता था लेखन, पत्र लिखते थे, है ना, ये क्या संप्रेषण कौशल में निहित है। आगे देखिए। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए, प्रश्न आया है, देखिए 2018 में प्रश्न आया है। अक्षरों और शब्दों के मध्य सहचार्य से, वाक्य के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से, उपरोक्त में से कोई नहीं। अक्षरों और शब्दों के मध्य सहचार्य से, ठीक है। अक्षरों और शब्दों के मध्य सहचार्य से, साहचर्य से। संभाषण में अर्थ की लघुतम इकाई है रूपग्राम, ध्वनिग्राम, पद, शब्द। रूपग्राम, संभाषण में अर्थ की लघुतम इकाई है रूपग्राम। किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है, व्याकरणिक, विभक्ति विषयक, वाक्यात्मक, ध्वनि संबंधी। स्वीकृत, देखिए, भाषा के, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके डैश नियमों के अंतर्गत बताया जाता है, क्या बताया जाता है, ध्वनि संबंधी। ध्वनि संबंधी। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो
ऐसी स्थिति को कहते हैं भाषा निर्धारित, सामाजिक भाषा उद्धृत, संज्ञानात्मक पक्ष, संस्कृति प्रभावित। इनका आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। भाषा निर्धारित, ठीक है, क्या होगा? भाषा निर्धारित। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? भाषा विकास, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? पावलोव, बीने, मास्लो, चॉम्स्की। क्या है? चॉम्स्की हो जाएगा, ठीक है। भाषा विकास से संबंधित है चॉम्स्की महोदय। महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे, देखिए डैश है यहाँ भरना है। महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। 30 से 36, 24 से 30, यहाँ महीनों दिया है। 24 से 30 महीने के अंदर, 12 से 18, 12 से 18 मतलब ये जाए 1 साल 1.5 साल के बीच। और यहाँ 24 से 30 मतलब 2 साल 2.5 साल है ना। यहाँ कितना हो जाएगा? 3 साल हो जाएगा। देखिए यहाँ 30 से 36 मतलब यहाँ 3 वर्ष का बच्चा हो रहा है, 30 महीना से 36 महीना तक, ठीक है। यहाँ पर कितना हो रहा है? 12 से 18 मतलब 1.5 साल, 1.5 साल का हो रहा है, ठीक है। यहाँ यहाँ है 2 से 24 से 30 मतलब 2.5 साल। यहाँ कितना हो रहा है? देखिए 18 से 24 माह, 12 महीना में 1 साल, और 24 महीना में कितना हो रहा है? 2 साल। देखिए प्रश्न, देखिए महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। यही कितना होता है? 1.5 साल से 2 साल के बीच। 18 से 24 महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। अठारह से 24 माह। आगे देखिए, चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की एक अंतर्जात क्षमता जो मानव को जैविक वंशागति के फलस्वरूप प्राप्त हमारी अद्वितीय क्षमता है को कहते हैं भाषा अनुकूलन श्रेणी, भाषा स्वीकार्य इच्छा, भाषा अर्जन साधन, भाषा अर्जन क्षेत्र या पक्ष, ठीक है। देखिए क्षेत्र, पक्ष। चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की एक अंतर्जात क्षमता जो मानव को जैविक वंशागति के फलस्वरूप प्राप्त हमारी अद्वितीय क्षमता है को कहते हैं भाषा अर्जन साधन। भाषा अर्जन साधन। आगे देखिए, बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई है अर्थविज्ञान, वाक्य,
विन्यास रूपग्राम। क्या होगा? ध्वनि ग्राम। ध्वनि ग्राम। बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि ग्राम। ये कब आया है? देखिए 2019, यूपी टेट जनवरी 2019 का आया हुआ प्रश्न है। यह वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। इस तरह का वीडियो पाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।